बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, आप सबका इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। आप बीएससी फाइनल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आप चाहे 5th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हों या अर्ली वाइज स्टूडेंट्स हों, आप सबके लिए सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे कंटेंट को पढ़ना, क्योंकि बीएससी फाइनल का सिलेबस बहुत ही शानदार डिज़ाइन है हायर एजुकेशन द्वारा, और इसमें वो सभी कंटेंट्स लगभग आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एप्लीकेबल होते हैं। नेट, सेट, गेट, जैम का एग्जाम आप देने जा रहे होंगे, जैम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इस एग्जाम को आप दे करके आप बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में नेट और गेट के एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएससी फाइनल से। और बीएससी फाइनल का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से डिजाइन है कि यदि आप मास्टर डिग्री करने के लिए जाते हैं, एमएससी करने के लिए जाते हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है बीएससी फाइनल के लिंक करते हैं एमएससी से, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सिलेबस में होना बहुत जरूरी है। तो आप कंप्लीट सिलेबस को 2 बार 3 बार आप थॉरली स्टडी करें, प्रॉपर आपके माइंड में पूरा कंटेंट आ जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और इसके बाद फिर आप यूनिट वाइज टॉपिक्स की डिटेल में तैयारी करें। तो आइए देखते हैं सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री बीएससी 3rd ईयर का सिलेबस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 27 है, सीसी 7 मार्क्स का है। इसमें आप देखें यूनिट फर्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट हैं आपका। पहला है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड सेकंड पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्वांटम मैकेनिक्स पर फोकस किया हुआ है, जिसमें आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक रेडिएशन, photoelectric effect, heat capacity of solid, Bohr's model of hydrogen without derivation and Compton effect। de Broglie hypothesis आपको पढ़ना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स के यहाँ पर मेनली बात करना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़नी है एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शंस, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करना है, एंड पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ना है। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बेसिक आइडियाज, क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग एमओ फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, किस प्रकार से उनका कंस्ट्रक्शंस होता है, उसका आपका क्वांटम ट्रीटमेंट बेसिकली यहाँ पर आपको पढ़ना है। देन जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शंस होती हैं, उनका क्वांटम ट्रीटमेंट पढ़ना है। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल की बात करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करना है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं sp, sp2, sp3, इनका क्वांटम ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। देन इंट्रोडक्शन टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवरिंग हाइड्रोजन मॉडल आपको देखना है, और कंपैरिजन बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वीबी मॉडल्स। सो इट्स ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट। इन यूनिट सेकंड आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली यहाँ पर आपके पास में है रोटेशनल स्पेक्ट्रम एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या क्या आपको देखना है थ्योरी पार्ट में, तो आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम, बेसिक फीचर्स, डिफरेंट फोटोमीटर्स, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पढ़ना है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर, सिलेक्शन रूल आपको पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिटेल में पढ़ना है। वाइब्रेशनल में आपको IR स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल, हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिलेक्शन रूल्स। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इंटेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ में जो इसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यानी जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है, इसकी भी आपको स्टडी करनी है। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ
यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हायर केमिस्ट्री के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट है, सेट है, गेट है और जैम है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएचडी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देन यूनिट नंबर 3 में आपको रमन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसमें जो पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात करना है, प्योर रोटेशनल एंड प्योर बाइवेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करनी है, सिलेक्शन रूल की बात करना है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसकी बात करना है। फ्रैंक कॉन्डल प्रिंसिपल पढ़ना है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्मा पाई एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, इसकी भी आपको बात करनी है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उस पर यूवी के बैंड कहाँ पे आते हैं, तो वुल्बर-फिशर रूल को अप्लाई करते हुए आपको लैम्डा मैक्स का डिटर्मिनेशन करना है डिफरेंट इंस के लिए, पॉली इंस के लिए और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। देखिए आप यूनिट नंबर 4 जिसमें है आपका फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में आपका लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ग्रोथस-ड्रॉफल लॉ पढ़ना है, स्टार-आइंस्टीन लॉ पढ़ना है। जेलेंस्की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको जो डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं, एक्साइटेड स्टेट है, फ्लोरेसेंस है, फास्फोरेसेंस है, नॉन रेडियोटिव जो रेडिएशंस होती हैं, इंटरनल कन्वर्जन, आईएसटी सिस्टम, इन सब की बात आपको करना है। साथ ही साथ में क्वांटम यील्ड, फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शंस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इनकी बात करना है। और फोटोकेमिस्ट्री ऑफ नॉरिस टाइप फर्स्ट एंड नॉरिस टाइप सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करना है। देन यूनिट नंबर 5 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है आप देखें। ऑप्टिकल एक्टिविटी, पोलराइजेशन, जिसमें आपको क्लासियस-मोसर्टी इक्वेशन पढ़ना है। साथ ही साथ में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का क्वांटम ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, उसको डिटेल में आपको स्टडी करना है। डाइपोल मोमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिज्म, जो डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिज्म होते हैं, लाइक पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इन सब की आपको बात इस चैप्टर में करना है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन आप आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी 3rd ईयर, मैक्सिमम मार्क्स आपका 27 का रहेगा, CCA 7 का रहेगा। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है आप देखें। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, जिसको HSA भी बोलते हैं। एंड सेकंड पार्ट में आपको सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजिन्स पढ़ना है। तो HSA कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस, वास्तव पियर्सन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, न्यू है आपके लिए, टोटली न्यू है। डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, वो वेदर दे आर एसिड और बेसिस, तो उसको कैसे आप क्लासिफाई करेंगे, वेदर दे आर सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस, इसके बारे में ये पूरी थ्योरी है। तो इसकी डिटेल में आपको बात करनी है। देन सिलिकॉन और फॉस्फोजिन्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। सिलिकॉन्स होते क्या हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। सिलिकॉन्स के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, फॉस्फोजिन्स क्या होते हैं, फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड, PNC बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम अदर्स फॉस्फोजिन्स एंड फॉस्फोजिन्स, यूजेस ऑफ फॉस्फोजिन्स की आपको बात करनी है। यूनिट नंबर 2 में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो पुनः आप एक बार कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जिसमें VVT थ्योरी है, CFT थ्योरी है, LFT थ्योरी है। इनको अप्लाई करना आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, और वहाँ पर किस प्रकार से चेंजेज होता है उनके मैग्नेटिज्म में, CFSE में, साथ ही साथ में जो एनर्जी चेंजेज होगा, उनका स्टेबिलिटी चेंजेज होगा, इसकी बात आपको यहाँ पर करनी है।
थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल्स, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, उन सब की आपको यहाँ पर बात करनी। तो बहुत ही शानदार ये चैप्टर है, बहुत डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत डिटेल में इसकी आपको स्टडी करना है। हायर एजुकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। देन यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम लोग कंटिन्यूसली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड यूनिट में भी आपने देखा और थर्ड यूनिट में भी उसी पर हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से बिहेवियर होते हैं, इनकी बात करना है। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिज्म है तो कितना है, इसके वेरियस टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं। म्यू इफेक्टिव होता है, म्यू एस होता है, म्यू एम होता है, तो उनकी बात करना है। एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, जिसमें गाय मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, भटनागर माथुर मेथड है, इसकी बात करना है। क्यूरी एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड की बात करना है। मैग्नेटिक मोमेंट के बाद एलएस कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स, खासकर जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उस पर अप्लाई होता है। Then unit number 4, continuation of coordination compounds, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होते हैं उनके किस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रम बनते हैं उनकी बात करना है। तो उसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल्स फॉर डी ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट नोटेशंस, spectroscopic states and spectroscopic ground state, spectrochemical series, ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम को हम अप्लाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हैविंग D1 to D9 स्टेट्स। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, इसको डिटेल में करना है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप देखें कॉम्प्लेक्सेस विथ एरोमेटिक सिस्टम, जिसमें सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, उनका बॉन्डिंग पैटर्न, उनकी स्टेबिलिटी, एल्काइन कॉम्प्लेक्स, साइक्लोपेंटाइडाइन जिसको सीपी बोलते हैं, साइक्लोफेरोसिन आपने पढ़ा हुआ है 12th में थोड़ा सा, तो फेरोसिन को यहाँ फेरोसिन और फेरोसिन की जो रिएक्शंस हैं वो सभी यहाँ पर आएंगी, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शंस, इंसर्शन रिएक्शंस आपको पढ़नी है और फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स एंड देयर कंपाउंड्स, इन सब की आपको बात यहाँ पर करनी है। देन मेटल क्लस्टर की भी थोड़ा सा बात करें, जिसमें कार्बोनाइल मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5, इट इज रिलेटेड टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है, जैसे आपका मेटालोफोरफायरिन है, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन ट्रांसफर है, तो इन सब की इसमें बात हमें करना है। सो इट्स ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ BSc थर्ड। अब आप बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ BSc थर्ड ईयर, जिसका आप देखें यूनिट नंबर 1, इट इज अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत सारी होती हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको फोकस करना है NMR पर। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही शानदार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, खासकर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो इसके डिटेल में इसे आप पढ़ना है। NMR में शेल्डिंग, डिशेल्डिंग क्या होता है, केमिकल शिफ्ट एंड स्पिन कपलिंग, कपलिंग कांस्टेंट। देन आपका ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो NMR सिग्नल्स मिलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, कौन से फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं, इनकी भी बात करना है। कुछ एग्जाम्पल्स लेना, लाइक आपका है इथाइल ब्रोमाइड है, इथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड है, इनके एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाना है। थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट आपका UV और IR का भी देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में। देन यूनिट नंबर 2,
दो पार्ट में है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फर्स्ट एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड सेकंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, जिसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पढ़ना है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पढ़ना है, देन ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड में ऑर्गेनोसल्फर के अलावा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल साइनाइड, विनाइल क्लोराइड। हालांकि ये पार्ट ऑलरेडी आप गो थ्रू हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करने वाला है, इसको बहुत इजी आप कर जाएंगे। इसमें ये वाला जो पार्ट है इस पर ज़्यादा आपको जोर देना है। देन यूनिट नंबर थर्ड आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स। तो फैट, ऑयल, डिटर्जेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट में उसका खासकर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, जो उसका कॉन्फ़िगरेशनल से जुड़ा हुआ पार्ट है, उस पर आपको बात करना है। जो उसमें डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, उसकी आपको बात करनी है कि आपका डी ग्लूकोज क्या होगा, आपका एल ग्लूकोज क्या होगा, फिर उसमें किस प्रकार से चेंजेज आते हैं, तो उसकी बात आपको करना है। उसके मैकेनिज्म की आपको बात करना है। एरिथ्रोथ्रियो आप किसे कहते हैं, इसकी बात करना है। देन आप आए यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन, इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री पर जोर देना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, कैसे पेप्टाइड्स से आप प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, उसके बारे में बात करना है। आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर पर बात करनी है। देन यूनिट नंबर 5, इट इज़ अबाउट सिंथेटिक डाइज। तो सिंथेटिक डाइज क्या होते हैं, उनका प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं और क्या उनके एप्लीकेशंस हैं, इस पर डिटेल में बात करना है। और साथ ही साथ आता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पेरीसाइक्लिक आपका एमएससी में तो बहुत ही एलेबोरेटेड है, लेकिन यहाँ पर भी आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़नी है। वुडवर्ड हार्टमैन जो रूल्स है उसको पढ़ना है। साइक्लो एडिशन पढ़ना, साइक्लो एडिशन आपका 2+2, 2+4 सभी टाइप के पढ़ने हैं। सिग्मा टॉपिक शिफ्ट पढ़ना है। एफएमओ अप्रोच पढ़ना। वास्तव में ये वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक में सबसे शानदार आपके लिए है। इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। कुछ बुक्स हम आपको बता दें प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। यहाँ पर हम आपको बता दें प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक में कुछ आपको सिंथेसिस करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सिंथेसिस करना है, वाटर एनालिसिस, डीओ निकालना होता है, तो बीओडी सीओडी पर यहाँ पर बात करना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जो जॉब मेथड है और पीएच टाइट्रेशन है, इसकी हम बात करते हैं। स्पेसिफिक रेट रिएक्शंस की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक सिंथेसिस पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर एसिटाइलेशन, बेंजाइलेशन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, पिक्रिक एसिड, इन कंपाउंड्स के बनाने की मेथड पर बात करना है, उसकी सिंथेसिस करनी होती है। वाइवा 6 मार्क्स का होता है और रिकॉर्ड जो आप लिख करके सबमिट करते हैं इंस्टीट्यूट में 8 मार्क्स का है। कुछ हम सिलेबस से जुड़ी हुई जो कुछ बुक्स हैं उनकी हम आपको बता दें, उनके बारे में बता दें। तो फिजिकल के लिए बच्चों पूरी शर्मा पठानिया, पूरी शर्मा कालिया, इनऑर्गेनिक बढ़िया बुक है। एटकिंस भी आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसएम मुखर्जी साहब को देख लें, एसपी साहब को देख लें। बहुत ही शानदार बुक्स ये लिखी हुई हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक में एफ ए कैरी भी ठीक बुक है। क्लेडन है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल की बुक है। करेथर है, वो भी हाई लेवल में है, उतना आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। IL फिनॉर भी ऑर्गेनिक में बढ़िया बुक है। देन आप इनऑर्गेनिक में 2-3 नाम आपको बता दूं, जैसे आपका जेडिली है, कॉटन है, हुई है। इन बुक का नाम बढ़िया चलता है, अच्छी बुक्स हैं, बढ़िया रिटर्न है। देन जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं
एम एन टंडन की, वो तो बढ़िया ही बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही में लिखी हुई है। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, हायर केमिस्ट्री में अपना आप स्कोप देखते हैं, तो बनी बात है आपको इन रेफरेंस बुक की ओर भी जाना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए PS कलसी है, YR शर्मा है, H कौर है, ये कुछ बुक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बढ़िया हैं। सो बच्चों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, बहुत सारा नॉलेज आपको सिलेबस के बारे में मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।